नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस गुरिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है ये आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। तो मोटिवेशनल कोड है, मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मिली है जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर यानी पंजाब पंजाब के अमृत शहर के अंदर है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें ही भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी से भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत है 1853 ईस्वी से हुई थी। और पहली रेल है ये मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। 32 किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर पहली रेल है, ये मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। और 1853 ईस्वी को भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 यानी 1920 ईस्वी के अंदर असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी थे, गांधी जी इनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी यानी 1893 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी है ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी के अंदर, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चोरा चोरी कांड कब हुआ? चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी जो कांड है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ये कब हुई थी? तो 1905 यानी 1905 ईस्वी के अंदर बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
काला कानून किसे कहा गया है? काला कानून किसे कहा गया है? तो जो रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1942 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अशोक मेहता के द्वारा द रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया था? तो ये जो नाम है ये कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को गदर का नाम है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो जो चर्बी वाला कारतूस है यानी चर्बी वाला गाय की चर्बी का कारतूस है ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग है। ये 1857 ईस्वी के अंदर जो विद्रोह हुआ था इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ? तो काशी के अंदर जो है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 यानी 1855 ईस्वी के अंदर संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ? इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना भारत में कब हुई? तो इसका राइट है यानी 1600 ईस्वी के अंदर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना भारत के अंदर 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधु और कहूँ ये संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित जो वस्तु है इनको भारत में बेचना, ये अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो जो आलम शाह द्वितीय थे, आलम शाह द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला जो प्रथम है यूरोपीय कौन था? तो जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल ये भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध है ये 1753 ईस्वी को, प्लासी का युद्ध 1753 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजवा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी खजवा नहीं है दोस्तों, ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो जो कबीर है, कबीर का उपदेश है बीजक जो है बीजक अभिलेख के अंतर संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? तो जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, ये बंगाल का प्रसिद्ध सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो जो गुरु नानक है, गुरु नानक जी का जन्म है तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो ये गुरु रामानंद जी, महाकवि कबीर है ये गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, यानी मुगल वंश का संस्थापक भारत के अंदर है, ये मुगल वंश की नींव रखने वाला बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों जो बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर है, ये अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया? अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो 1581 यानी 1581 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म है ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल, राजा टोडरमल ये अकबर के वित्तीय मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही धर्म को मनाने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे? अकबर द्वारा जो दीन ए इलाही धर्म चलाया गया था उसको अपनाने वाले या उसको मनाने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे? तो ये बिरबल थे। बिरबल के द्वारा जो दीन ए इलाही धर्म है ये अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल है ये यमुना नदी के किनारे, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो जो मुगल यानी शाहजहां थे, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना है ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने वर्षों तक है, कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों ये 18 दिन, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म, यानी भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? तो ये 2 प्रकार, यानी महाभारत की जो विषय वस्तु है ये 2 प्रकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? महाभारत में कितने प्रकार का ये जो युद्ध है इसका वर्णन दिया गया है? तो यानी 8 प्रकार,
8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है महाभारत में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? तो जो महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेदव्यास यानी वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी और इसका पूरा नाम है महर्षि कृष्णन द्वैपायन वेदव्यास। ये वेदव्यास का पूरा नाम है। तो इनके द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य इसका तृतीय शासक कौन था? तो जो अशोक है, सम्राट अशोक है, ये मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य और चाणक्य, यानी कौटिल्य या चाणक्य है, ये अर्थशास्त्र के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो चौथी जो शताब्दी है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर है अर्थशास्त्र की जो रचना है ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी के अंदर मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी इसकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुआ? तो जो सम्राट अशोक है इनके शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल के अंदर तृतीय बौद्ध संस्कृति है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो जो अकबर है, मुगल सम्राट अकबर, इन्होंने तंबाकू का सेवन ये सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 यानी 1556 ईस्वी के अंदर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 का महान क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1857 की जो महान क्रांति है इसका आरंभ कब हुआ? तो 10 मई को दोस्तों, 10 मई को 1857 10 मई 1857 जो है ये महान क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अरिहर और बुक्का ने, अरिहर और बुक्का के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो इन्होंने अपने आप को राय कहकर संबोधित किया। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो उदयभद्र के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। मेगास्थनीज एक राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 यानी 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला
विश्वविद्यालय यानी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। पाकिस्तान के जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी यानी पंजाब के अंदर रावलपिंडी में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? बौद्ध परंपरा के अंतर्गत अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? तो इसके द्वारा यानी 84,000 जो स्तूप थे, 84,000 स्तूपों का जो निर्माण है ये बौद्ध परंपरा में अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो दोस्तों जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ का जो सिद्धांत था इसके अंदर कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो जो ब्रह्मचर्य सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत है ये सिद्धांत महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 के अंदर यानी 1917 ईस्वी के अंदर है बिहार के अंदर जो चंपारण सत्याग्रह है ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जो 1919 का अधिनियम है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 यानी 1958 ईस्वी के अंदर है, 1928 ईस्वी के अंदर साइमन कमीशन है ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास ये दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1920 यानी 1920 ईस्वी के अंदर है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 यानी 1932 ईस्वी के अंदर जो पूना पैक्ट समझौता है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 यानी 1919 ईस्वी को जो रोलेट एक्ट कानून है ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डंडी किस राज्य में स्थित है? डंडी किस राज्य में स्थित है? तो जो गुजरात राज्य है, गुजरात में डंडी है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 यानी 1946 ईस्वी के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? 1950 इस ईस्वी के जो योजना आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 ईस्वी के जो योजना आयोग था इसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय राज्य जन
कॉन्फ्रेंस है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ यानी कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी के अंदर 1927 ईस्वी के अंदर अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, हिंदू परंपरा में मोक्ष मार्ग यानी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किसे माना गया है, तो ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीनों को हिंदू परंपरा के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खान काहे का अर्थ है, खान काहे का अर्थ आश्रम है, खान काहे का अर्थ आश्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालसा का अर्थ है, खालसा का अर्थ गुरु गोविंद सिंह से है, गुरु गोविंद सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत था, तो जो एक प्रेमाख्यान जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्कन का युद्ध को कहा जाता है, दक्कन का जो युद्ध हुआ था इसे क्या कहा जाता है, तो इसे तालीकोट का युद्ध कहा जाता है। दक्कन के युद्ध को तालीकोट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 यानी 1336 ईस्वी के अंदर विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1526 यानी 1526 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, बाबरनामा का कौन सा भाग है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, तो ये तृतीय भाग है, यानी बाबरनामा का तृतीय भाग है, इसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था, महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम त्रिशला था, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जो पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, तो रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत ये प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी, हड़प्पा की बस्ती है ये कितने भागों में विभक्त थी, तो ये 2 भागों में, हड़प्पा की बस्ती है ये 2 भागों में विभाजित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन है ये कब किया गया था, तो 1878 ईस्वी यानी 1878 ईस्वी के अंदर सर्वे ऑफ इंडिया है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1913 में यानी 1913 ईस्वी के अंदर हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी के अंदर, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो राष्ट्रपति में जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार संप्रभुता है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 यानी 1911 ईस्वी के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है, इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 की क्रांति जो हुई थी, इसकी क्रांति का नेतृत्व है ये बिहार के अंदर किसने किया था? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति है, इसमें बिहार का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी के अंदर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है, ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर, यानी जयपुर ये राजस्थान की कैपिटल है, यह राजस्थान का जिला है, यहाँ पर हवा महल स्थित है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस गुड़िया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।